हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। आज ये जो नोटिस आया है ये आया है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ओर से। और इसका जो एक पहले नोटिफिकेशन था वो मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि आप लोगों के लिए पोजीशंस आए थे इसमें, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, और भी कई सारी पोस्ट के यहाँ पे पोजीशंस थी। तो आज इनका एक फर्दर नोटिस आ गया है कि आपकी एग्जाम डेट और उसके सिलेबस के बारे में कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। तो आइए देखिए, जानते हैं आगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें दे रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन जिपमेर पुदुचेरी। ये पुदुचेरी की पोजीशंस आई थी यहाँ पे। ये जो इंस्टीट्यूट है ये पुदुचेरी में लोकेटेड है। और यहाँ पे स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ चुका है कि आपका एग्जाम कैसे होगा और स्केड्यूल क्या रहेगा उसका। ठीक है। तो ये जो पोजीशंस थी ये आपके ग्रुप बी की पोस्ट थी और ग्रुप सी की पोस्ट थी। ठीक है। एडवर्टीजमेंट मैंने आप कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बना के डाला था, आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और आपके जो कंप्यूटर बेस्ड बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि जो सीआरटी होने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है। 14/9/2024 उसकी डेट है, यानी कि 14 सितंबर उसकी डेट है। 14 सितंबर को आप लोगों का सीबीटी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसकी डेट है 14/9/2024। आप देख लेते हैं कि आपकी शिफ्ट कौन सी रहने वाली है। तो आपका जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का एग्जाम है उसकी पहली शिफ्ट रहने वाली है, और इसका जो टाइमिंग रहने वाला है ये है 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। तो ये 1.5 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला है। और आपका जो टाइमिंग रहने वाला है वो है 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और बाकी सारी पोजीशंस के लिए जिन जिन के लिए भी ये टाइमिंग है मैं उन सबका भी पढ़ देती हूँ। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, और भी ये जो सारी पोजीशंस है इन सभी का शिफ्ट 1 में ही पेपर होने वाला है। उसके बाद जो शिफ्ट 2 का पेपर है वो होगा 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक, जिसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। और शिफ्ट 3 का जो पेपर है जिसमें कि आपके ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड का पेपर होने वाला है, जो पेपर उनका 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक होने वाला है। तो आपका जो हिंदी ट्रांसलेटर ऑफिसर का पेपर है, जो जो कि हमारा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पेपर है, वो होने वाला है शिफ्ट 1 में 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। आगे देख लेते हैं हम। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको जो टाइम गिवन है आपके सीबीटी के लिए उससे आप 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा उस पे आप ये गिवन टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। मतलब कि अगर आपका 9 बजे का एग्जाम है तो आप 7 बजे पहुंच जाइए। ठीक है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, यहाँ पे ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, जिसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपको कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपके जो सिलेबस है उसका 70% आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, मतलब कि आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर जेएचटी के पेपर भी देख सकते हैं, या अभी हाल ही में जो सीबीएसई का एक पेपर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, या जितने भी हमारे पेपर अभी तक जीएचटी या रेलवे या जिसमें भी हुए हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के, वो आप रेफरेंस के लिए पेपर देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड चीज जो आपकी आ जाती है जनरल के अंदर, वो आती है जनरल नॉलेज, यानी कि जीके हो गई आपकी, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गई आपकी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ्स, जिसका वेटेज रहेगा 30%। बट आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि आपका जो ट्रांसलेशन है हिंदी और इंग्लिश है, उसका आपका रहेगा 70%। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 100 MCQs, जो कि कैरी करेंगे 4 मार्क्स ईच। 4 नंबर का आपका एक एमसीक्यू होगा, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1 नंबर की। ठीक है। 1 मार्क शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी कि 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। तो 1.5 आवर आपके पास है यहाँ पे, 1.5 घंटा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर 100 MCQs है, जिसमें से 70% आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज है और 30% अदर
चीजें हैं, ठीक है। वो अदर चीजें क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बाकी सारे जो एग्जामिनेशन थे इनका भी सेम सिलेबस रहने वाला है। और स्टेनोग्राफर के लिए अलग है और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी अलग है। तो आप लोग उनका भी देख लीजिएगा। उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25% रहने वाला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25%, जनरल इंग्लिश 25%, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका 25% का रहने वाला है, ठीक है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि दो टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। पहला होने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। और एक टेस्ट होने वाला है आपका स्किल टेस्ट। अब ये जो स्किल टेस्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको कोई मेरिट में नहीं आना है या आपको इतने मार्क्स को स्कोर नहीं करना है। बस आपको इसको क्वालिफाई करना है, एक अच्छे नंबर से पास होना है इसके अंदर, ठीक है। तो बस एक आपको स्किल टेस्ट तो बस क्वालिफाई करना है और आपको जो मेरिट आपकी बनेगी वो सीबीटी के आधार पे बनेगी। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो स्किल टेस्ट का है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। अब आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, वो कैसा होगा ये आप सब लोगों ने काफी सारे जेएचटी वगैरह में देखा होगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो सेम यहाँ भी होने वाला है। आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है जिसके अंदर आप लोग वही चीज करनी है, आपको जो आपका काम है वही करना है। क्या करना है, ट्रांसलेशन का काम आपको करना है। को दो पैसेजेस गिवन होंगे, एक आपको हिंदी टू इंग्लिश में करना पड़ेगा, एक पैसेज आपको इंग्लिश टू हिंदी में करना पड़ेगा। यानी कि एक जो पैसेज है वो आपको हिंदी में दिया जाएगा जिसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और दूसरा जो पैसेज है वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा जिसमें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। इतनी सी बात है। आप लोग अगर जीएचटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के पास इसकी प्रिपरेशन जरूर से होगी। तो गो फॉर इट। और अब आपको इसके अंदर क्या देखा जाएगा वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये लोग देखेंगे कि कैंडिडेट की जो लिखने की एबिलिटी है या जो लिखने की स्किल्स है कि कैंडिडेट कैसा दोनों लैंग्वेज को साथ में लिख पा रहे हैं या उनको समझ पा रहे हैं और अच्छे से लिख पा रहे हैं, ठीक है, करेक्टली। ड्यूरेशन ऑफ आपका इसका जो स्किल टेस्ट का रहेगा वो रहेगा आपका 2 घंटे का। ये आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें आपको दो पैसेज को ट्रांसलेट करना है। बहुत ही इजी सी बात है। 1 घंटा आप एक पैसेज को देंगे, दूसरा घंटा आप दूसरे पैसेज को देंगे, ठीक है। और स्टेनोग्राफर का यहाँ पे देख लीजिए। स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको विल बी गिवन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ आपको 80 वर्ड्स पर मिनट करना है। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर इन 50 मिनट्स, 65 मिनट्स आपको हिंदी के लिए मिल रहा है और इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे रहने वाला है। पार्ट ए उनका रहने वाला है टाइपिंग अ लेटर पैसेज पैराग्राफ ऑन अ कंप्यूटर, और पार्ट बी रहने वाला है कि प्रिपरेशन ऑफ टेबल डेटाबेस इन एमएस एक्सेल, ठीक है। दो पार्ट में इन लोगों का होने वाला है। तो स्किल टेस्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या है, आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है। पर स्किल टेस्ट तक जाने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप स्किल टेस्ट पे जा सके, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी स्किल टेस्ट की 50, ठीक है। अगर रहती है तो, अगर मेरिट के बेस पे जा रहे हैं तो मेरिट के बेस पे जाएंगे। तो यूआर ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे 50 उनकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। और इसी के साथ आपका नोटिस होता है यहाँ पे खत्म। अगर आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है तो आप सभी जो जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और एक अच्छा सा वीडियो आने वाला है आप सभी लोगों के लिए, एक नई अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी हम लोग नए अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।